अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कि क्या किस तरीके से बनता है, हम लोग उसको समझेंगे। और यहाँ पे प्राइसेस किस तरीके से मूव करती है, क्या करती है प्राइसेस, किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग किस जगह पे ढूँढें, कैसे इसको बाइंग साइड में हम लोग कैसे देखें, सेलिंग साइड में कैसे देखें, हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक, अभी जब मार्केट यहाँ से अभी जब हायर हाई हायर लो बनाती हुई मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, ठीक है। इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है, हम लोग उसको देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कब, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग किस कैंडल को देखें, उस चीज़ के बारे में मैं समझाऊंगा लाइव चार्ट में। अब अभी बस ये लाइन चार्ट में आप एक बार देख लो, इसको समझ लो। अभी यहाँ से अभी मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ पे न्यू हायर हाई ये बना दिया, ठीक है। यहाँ से जो बना दिया प्रीवियस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जब मार्केट ऊपर चली गई, जो ये जो लास्ट जो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होगी, वो कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और ये किस तरीके से काम करती है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए प्राइसेस ऊपर चली गई, जब इस हाई तक यहाँ पे पहुँच गई, इस पॉइंट को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही सेम इसी तरीके से जब मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक करते हुए ऊपर चली गई, और ये हमारा सेकंड वन ऑर्डर ब्लॉक है। वही उसी तरीके से सेलिंग साइड में भी सेम है, इसी तरीके से हम लोग अभी जब यहाँ से जब बाइंग जा रहा था, हम लोग इस जगह पे हम लोग मार्क किया। तो अभी सेलिंग में हम लोग तो सबसे पहले तो बीओएस तो हमारा यहाँ पे हुआ, ठीक है। बीओएस जब प्राइसेस नीचे आ रही थी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर चली गई, फिर से अगेन नीचे आ गई, ये एरिया हमारा हो गया यहाँ पे बीओएस हो गया। सेलिंग के साइड में हमारा इनसाइड होगा, ये इनसाइड में हो जाएगा बीओएस, और ये एरिया होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। और यहाँ इसी तरीके से हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ये है, यहाँ पे बीओएस हो गया, यहाँ पे बीओएस होने के बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हो गया। अब मैं इसको आपको लाइव चार्ट में समझाता हूँ। लाइव चार्ट में एक बार देख लो आप इसको किस तरीके समझते हैं, और ये किस तरीके से वर्क करता है। और कुछ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं, कुछ वर्क नहीं करते, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जगह पे यहाँ पे बना है, जब इसके नीचे प्राइसेस दो कैंडल क्लोजिंग, मिनिमम दो कैंडल क्लोजिंग देना है हमारा बीओएस होने के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिनिमम दो कैंडल क्लोजिंग देना है। इस लो के नीचे जब दो कैंडल क्लोजिंग दे दी, ये हमारा अभी ये हमारा पॉइंट बन गया ऑर्डर ब्लॉक। और हम लोग इसको मार्क कैसे करेंगे, जो ये ब्लू कैंडल है, जो इसकी सबसे ऊपर जो विक है, इस कैंडल से लेके हम लोग इस कैंडल के टॉप तक मार्क करेंगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट होगा। ये जो हमारा पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट है हमारा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बीओएस इस जगह पे यहाँ पे बीओएस हो गया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और हम लोग इस लास्ट कैंडल को इस ऊपर वाली कैंडल के सबसे टॉप वाले वीक से लेके हम लोग इस कैंडल को मार्क करेंगे, ये हमारा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक का पॉइंट होगा। जब भी प्राइसेस यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे किस तरीके से मूव करेगी, हम लोग उसको भी समझेंगे। जब प्राइसेस यहाँ पे आएगी, जब मार्केट यहाँ से ज़्यादातर चांसेस होता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आएगी, नीचे वापस नीचे क्लोजिंग देगी अपना। जब कैंडल इसी के अंदर क्लोजिंग देगी, मार्केट यहाँ से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है। इसी तरीके से आपको, ये तो हमारा सेलिंग साइड में है, हम लोग को बाइंग साइड में भी देखेंगे। बाइंग साइड में हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानना है, वो किस जगह पे बना हुआ है, कहाँ पे है, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक तब हमारा वैलिड तब माना जाएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। उससे पहले तो हमें पता नहीं चलता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी यहाँ पे इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। इसके ऊपर के इस हाई के ऊपर तो कैंडल, इस हाई के ऊपर तो क्या यहाँ पे बहुत सारी कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा, हमारा ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट है जो हम लोग सबसे, ये कैंडल तो दोनों एक ही लेवल पे है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और इस हाई के ऊपर भी, यहाँ पे भी
बीओएस हो चुका है। ओके, यहाँ से इस कैंडल में, हाँ, इस मदर कैंडल को इसने यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो ए वाला यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ए वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे ए ऑर्डर ब्लॉक बनता है। यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ए कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। इस तरीके से आपको देखना है इस चीज़ों में ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और मैं कुछ को जो ऑर्डर ब्लॉक काम किया है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी जहाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो बीओएस बन, इस जगह पे बीओएस बना हुआ है। और जो इसका सबसे टॉप पॉइंट है, यहाँ से इस कैंडल को ले लो आप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ प्राइसेस यहाँ तक तो नहीं आई, प्राइसेस इसी एरिया से नीचे वापस गिर गई। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक सप्लाई की कैंडल है, इसी का प्राइसेस यहाँ से टेस्ट किया और प्राइसेस नीचे आ गई, यहाँ तक भी नहीं गई प्राइसेस। तो यहाँ पे सप्लाई की कैंडल नहीं होती तो प्राइसेस इस जगह पे आती, यहाँ से रिजेक्शन पड़ती उसको, और यहाँ से इस जगह से नीचे गिरती। तो यहाँ तक नहीं आई, तो क्योंकि रीज़न है कि यहाँ पे इसका सप्लाई की कैंडल है तो प्राइसेस यहीं से नीचे गिर गई। और कहीं पे यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे भी यहाँ पे बीओएस बना हुआ है, यहाँ पे बीओएस बना हुआ है। जो यहाँ पे ये जो टॉप कैंडल है, टॉप कैंडल, ये जो ये कैंडल की जो विक है, सबसे हाई विक जिसकी है या सबसे लो विक जिसकी है ना, उसको पकड़ना है। तो इससे लेके हम लोग अभी यहाँ तक इसको ले लेंगे। ये हमारा एरिया ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन गया है। जैसे अभी इस कैंडल जो मैंने ये ग्रीन कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल की विक से मैंने मार्किंग किया हूँ, और जो नेक्स्ट कैंडल रेड है इसके टॉप तक, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। प्राइसेस जब भी इस जगह पे आएगी यहाँ से रिजेक्शन पड़ेगा, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे कि हम लोग देखेंगे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है कि अभी नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया तो प्राइसेस यहाँ से गिरेंगी, यहाँ से 100% अभी प्राइसेस नीचे आने वाली है, वैसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को जाके देखना है कि प्राइसेस यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रही है, हम लोग को उस चीज़ों को भी समझना है। कोई हम लोग को यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिले, हम लोग को उसके बेसिस पे तो ट्रेड करना है। या आपको छोटा सा मूव पकड़ना है, जैसे कि अभी छोटे छोटे स्कैल्पिंग करना है, उसमें तो आपको इजीली इन जगहों पे मिल जाएगा। आपको रिजेक्शन कैंडल छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंफर्मेशन कैंडल आ गई, उसी तरीके से आप यहाँ से सेल लोगे तो आपको छोटा सा मूव स्कैल्पिंग करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसको देखना है आपको बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स के चार्ट पे ही देखना है। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बेटर होगा, क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेड करना है, आपको देखना है इसको बड़े टाइम फ्रेम में। जब आप इस पॉइंट को आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे 100% आपको ट्रेड मिला हुआ मिलेगा। और कहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अभी जब ये लास्ट जो हाई था, इस हाई के ऊपर यहाँ पे दो कैंडल क्लोजिंग कर दिया, और यहाँ पे बीओएस हो चुका है हमारा। बीओएस के बाद में अभी जो लास्ट लो कैंडल है, इस कैंडल को मैं मार्क करता हूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है। तभी तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है, मार्केट स्ट्रक्चर तो अपना यहाँ पे चेंज कर दी, लेकिन जब ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट है, यहाँ पे डिमांड है, तो इसी वजह से तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर रिवर्स थोड़ी सी ऊपर चली गई, इसी वजह से। अभी तो ये हायर टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे आराम से ट्रेड मिल जाएगा। और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो प्राइसेस इसी को, जो ये पहले यहाँ पे जैसे पहले ये सप्लाई का काम कर रहा था, उसके बाद में जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डिमांड का काम करेगा। जब प्राइसेस इसके ऊपर जाके, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाके दो कैंडल क्लोजिंग कर दे, तो उसके बाद में मार्केट हम लोग बाइंग के साइड में ही दिखेगी। मैं आपको जो ब्रेकर ब्लॉक भी हुआ है उसके बारे में भी दिखाता हूँ। ब्रेकर ब्लॉक हुआ कहाँ पे है, ब्रेकर ब्लॉक इस जगह पे है। ये जो पहले था, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था।
जब प्राइसेस यहाँ पे आई ये मिटिगेट हो चुका है, यहाँ से प्राइसेस अगेन नीचे आ गई वापस। जब मार्केट ऊपर नेक्स्ट टाइम जब ऊपर चली गई, इसको ब्रेक कर दी, इसको ब्रेक हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दी और इसी का टेस्ट कर दी, दो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे इसके ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग हो गई, प्राइसेस नीचे आ गई, इसी का टेस्ट लेके चली गई ऊपर। अब ये बन गया हमारा, ये एरिया बन गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ये ब्रेक हो गया, प्राइसेस यहाँ से अगेन ऊपर चली गई, इसी को टेस्ट करी। जब जब ये पहले रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट वाला काम करेगा। यहाँ से जब प्राइसेस नीचे थी, ये अभी ये ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस वाला काम करेगा। जब भी यहाँ पे प्राइसेस जा रही है, रिजेक्शन हो रही है, नीचे आ रहा है प्राइस, अगेन चली गई, यहाँ से फिर रिजेक्शन पड़ी तो प्राइसेस फिर नीचे। जब इस पॉइंट से यहाँ से हाई वॉल्यूम से इसको बाइंग, जब यहाँ बायर्स ने मार्केट को जब उठा लिया, तो इसको ब्रेक करके जब प्राइसेस ऊपर चली गई, इसके ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग कर दी। दो कैंडल क्लोजिंग का मतलब है कि रियल ब्रेकआउट हो चुका है इसका। यहाँ पे दो कैंडल, मिनिमम दो कैंडल तो क्लोजिंग कर दी, करना चाहिए। दो कैंडल क्लोजिंग कर दी और इसी को टेस्ट करके प्राइसेस अगेन ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक का काम किया। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाएगा ये एरिया। आपको मेन तो इस पॉइंट पे आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखना है। अभी हायर टाइम फ्रेम में आपने तो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया तो निकाल दिया, लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि वहां पे किस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर बना क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल के लिए भी रेडी है या नहीं है, वो भी आपको देखना है। सेल का मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम का तो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम के फ्रेम के साथ में अलाइन हुआ है या नहीं है, वो देखना है आपको। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको डबल टॉप कहीं नजर आएगा या हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, अब उस चीजों को देखना है। जब वो चीज बनेगा तो हाँ चलो, वहां से आप सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो, आप उस चीजों को समझ सकते हो। ये यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के साथ में हमारा छोटा टाइम फ्रेम अलाइन हो चुका है, तो प्राइसेस वहां से गिरेगी। अब यहाँ पे ये जो हाई था, इसके ऊपर दो कैंडल यहाँ से क्लोजिंग हो चुकी थी, बीओएस हो गया। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है इस वीक से लेके, इस बड़ी सारी कैंडल को मैं ओके, इस वीक से लेके मैंने इसके टॉप तक मैंने पकड़ा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ये हमारा वाला ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। जब भी प्राइसेस को यहाँ पे जब आ रही है, बस ये इसी का टेस्ट किया और ऊपर चलेगी प्राइसेस। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये अनमिटिगेट था, यहाँ पे मिटिगेट हुआ नहीं था कोई भी। इससे पहले कोई भी यहाँ पे मिटिगेट करके यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं गया प्राइसेस। प्राइसेस जब भी यहाँ पे नीचे आई तो इसको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आई, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ में इसी कैंडल के इनसाइड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग कर दिया। इस ये रेड कैंडल ने इसी के अंदर क्लोजिंग कर दिया। नेक्स्ट हमारे ग्रीन कैंडल का मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ से आपकी बाइंग की एंट्री होती है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस और ट्रेड आपके प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके आपको समझना है कि कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा, आपको उस चीज को समझ के आपको ट्रेड लेना है। कभी ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेक हो गया, वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। आपका ये जो एरिया सपोर्ट का एरिया था, प्राइसेस नीचे आ रही थी, ये आपके यहाँ पे सपोर्ट है। जब प्राइसेस इसके नीचे, इस पॉइंट से नीचे आके यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल क्लोजिंग कर दी, इसके जब टेस्ट पे हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, सेल। और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक हो चुका है, अभी प्राइसेस नीचे आएगी यहाँ से। आप बाइक को छोड़ के आप यहाँ पे सेलिंग में आप प्लान कर सकते हो इसको ब्रेक होने के बाद में। इसी तरीके से बाइंग के साइड में भी सेम उसी तरीके से है। ओके, आप कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें एक एक करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।